Hello, everyone. Welcome to this podcast. I have Mr. Joe Monjoy, CEO Payomatics Technologies Private Limited, with me. तो इस पॉडकास्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट बैंकिंग सिनेरियोज वर्सेस ट्रेडिशनल बैंकिंग सिनेरियोज, कौन कौन से रिफॉर्मेशंस आए हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में और क्यों आए हैं. We'll discuss it out with Mr. Joe Monjoy. To start ahead with, first of all, how was your event at Mumbai, IBS 2023? सो बैंकिंग इवेंट था तो काफ़ी सीखने को मिला. ये ज़्यादा सीखे कि कहाँ अटके हुए हैं हम, रादर क्या कर रहे हैं वो तो पता ही चलता रहता है. सो इट्स ऑलवेज गुड टू नो आर लैकिंग्स कि कहाँ हम वे वी आर लैकिंग सो दैट वी कैन वर्क अकॉर्डिंगली. टीम को भी थोड़ा पता लग जाता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं और कैसे कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है. तो इस टाइम हमें पता लगा, सो वी प्लान्ड अ नेक्स्ट स्टेप. सो दैट्स आई वुड से इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल इवेंट. More or less, you have built up some good connections over there. See, connections are always there because if you understand जो हमारा कोविड वाला टाइम था उसमें उसके बाद एक वेव उठी थी कि एवरीथिंग हैपनिंग वर्चुअल. सो हम ओल्ड स्कूल गए, जब तक सामने बैठ के बात नहीं होती तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती. तो वर्चुअल में क्या, इट्स क्वाइट प्रोफेशनल. आई डोंट अंडरस्टैंड प्रोफेशनल, ऑल्दो आई रिस्पेक्ट दैट, बट देन व्हाट आई अंडरस्टैंड इज सामने बैठ के बात होती है, 10 चीज़ें उनकी समझ में आती, 10 चीज़ें उनको हमारी समझ में आती हैं. So end of the day that works more. So yeah, it was good. कोई ऐसा एक पर्टिकुलर पेन पॉइंट विच यू पहले से ही आपको एक आइडिया था दैट बीइंग इन द बिजनेस ऑफ पेमेंट प्रोसेसिंग विद पेयोमैटिक्स, एक ऐसा पेन पॉइंट जो आपको थ्रू आउट दिस टेन्योर यू हैव बीन फेसिंग विच इवेंचुअली यू फेल्ट दैट वहाँ पे मीटिंग अप विद द न्यू पार्टनर्स इज then going to benefit you in some way with the options coming in more, like जैसे आपने कहा बैंक से वहाँ पे मिलने को मुलाकात हुई वहाँ पे आपकी, and there are a couple of things that you might have discussed on the strategical part. Is that something which you see in the coming future for the Indian market and for all the businesses those who are doing they require the payment processing in India, is going to help with your advanced technology and some new strategies that you would be coming in? Of course, yes. See, अब उनको ये समझने की ज़रूरत है, दिस इज़ एरा ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नाउ. आपने पहले बड़े बड़े दिग्गजों को बोलते हुए सुना होगा कि बैंकिंग इज़ नेसेसरी नॉट बैंक्स. सो उसका एस्पेक्ट हम प्रॉपर तरीके से समझें तो ऐसे इवेंट्स हमें समझ में आता है. एक बैंक नहीं है हमारे कंट्री, वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर डिफरेंट बैंक्स और एक ही तरह के इनके सर्विसेज नहीं है. हर किसी का एक यूएसपी है. और मर्चेंट एक मर्चेंट है जो 1000 रुपये का भी ट्रांजैक्शन करता है, लाख रुपए का भी करता है. अब लेट्स से कि ए पीएसपी को अगर वो पकड़ लेता है या बैंक को पकड़ लेता है तो उसको हर तरह के ट्रांजैक्शन में उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा. सो कंपनीज लाइक अस जो हम फिनटेक को बिकॉज बोलते हैं कि फिनटेक इज़ एन ऑप्शन नहीं होता, इज़ दी ओनली ऑप्शन है, बिकॉज वी एग्रीगेट उनके सारा सर्विसेज एंड हम मर्चेंट को बताते हैं कि भैया ये वाले बिजनेस के लिए ये राइट पिच है. अब मर्चेंट के पास इतना टाइम नहीं है, वो अपना धंधा चलाएगा, अंडरस्टैंड करेगी उसके धंधे के लिए क्या सही है. तो हम बैठे हैं उसके लिए, हम जैसी और भी कंपनीज बैठे हैं विच अंडरस्टैंड्स द काइंड ऑफ गिविंग्स विच द बैंक इज प्रोवाइडिंग एंड वी हम उसको प्रॉपर चैनलाइज करके अंडरस्टैंड करते हैं कि इस मर्चेंट के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा रेलिवेंट है. वी आर नॉट playing into the rates or we are not making any alteration to the service, but we are making it right product to the right business. That is what we do. Actually वही चीज़ हो गई जो आज तक ट्रेडिशनल बैंकिंग के नाम पे many of the merchants have been facing a fintech. डेफिनेटली थोड़ा सा टेक पार्ट में उन्होंने काफ़ी ईज अप कर दिया है because with all the other value added services that normally these fintechs are coming up. It is not just the tech. हमने फाइनेंस को प्रॉपर चैनलाइज करके टेक्नोलॉजी वाइज मर्चेंट्स को पहुंचाया है. आप खुद सोच के देखिए, जैसे पहले एक टाइम था फिनटेक आया कब, अभी 2-4 साल पहले फिनटेक थोड़ा बूम में आया है. अगर हम तो पहले से आप यूपीआई छोटा सा एग्जांपल देखिए, 2016 में शुरू हुआ था. नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर आप डेटा देखेंगे समवेयर अराउंड 2500 ट्रांजैक्शंस हो चुकी होंगी और 250,000 ट्रांजैक्शंस हो चुकी होंगी. माय अपॉलॉजीज, नंबर्स थोड़ा गड़बड़ आ गए, बट उसका मेजॉरिटी चंक पोस्ट कोविड हुआ है. तो पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि हमें बैंक में लाइन लगा के खड़े होने की जरूरत नहीं है उनकी सर्विस लेने के लिए. देयर आर मीडियम्स जो टेक्नोलॉजी उनके घर बैठे बैठे वो सर्विसेज दे रही है. तो बैंक्स आर नेसेसरी बट नॉट मैंडेटरी. बैंकिंग इज बहुत ज़रूरी, जो हमेशा मानता हूँ. करेक्ट, इससे एग्री करता हूँ जो. बट एक चीज़ बताइए, बिकॉज आई यू ब्रॉट दैट बैंक ज़रूरी है फॉर सर्टेन थिंग्स. डू यू फील दैट विद द न्यू एज ऑफ न्यू बैंकिंग्स कमिंग इन that is going to help not only on the customer's end, on the merchant's end,
but also with maintaining that tie-up with the banks, those who eventually are providing up the main acquiring solution and main issuing solution for that matter. How do you think, or how in the market comparing both the aspects together, what do you think, is neobanking an option that is good? You need to understand one thing. मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, अब उसको मैं रिलेट कर रहा हूँ बैंक से. एंड प्रोडक्ट बैंक का ही है, लेकिन वो हमारे देश की आबादी 150 करोड़ की है. अब उसमें से आप सोचो कि अगर उसको थोड़ा आधा भी कर दें, जो एक्चुअल यूजर्स हैं बैंक्स के, उनको एक बैंक अकेले रीच आउट नहीं कर सकती, तो कहीं ना कुछ किसी को मिसिंग हो जाएगा. तो उसके आगे चैनल्स बने हुए हैं. वो चैनल और लोग, अब आप अकेले 10 लोगों को केटर कर सकते हो. अगर आप अपनी टीम 10 लोगों की खड़ी कर सकते हो तो 10 into 10 आप केटर कर सकते हो. दैट्स हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स. एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट वही है. लेंडिंग बैंक से ही आ रही है, या तो किसी ना किसी चैनल के थ्रू आ रही है या किसी एग्रीगेटर के थ्रू आ रही है. सो व्हाई नॉट डेलीगेट दैट थिंग. हमको तो बिजनेस में ही पढ़ाया जाता है ना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. मैं बोल रहा हूँ डेलीगेशन ऑफ फंड कर दो ना यार. अगर आपके पास 1 करोड़ है तो लेट योर एग्रीगेटर्स वर्क ऑन दैट. मैं नहीं बोल रहा पूरा 1 करोड़ उन्हीं को पकड़ा दो. कुछ अपने पास रखो, कुछ आगे को भी दो. उस तरह से क्या होगा, आपकी चीज़ें चैनलाइज होकर आपकी फंड प्रॉपर जगह पे लैंड होगी. I think this is one more of a business mantra which you are applying on Payomatics as well. Of course, yes. Winning mantras कौन नहीं अपनाना चाहता. बिल्कुल. So this is what we are doing here as well. तो हमारे इधर, I don't want to promote Payomatics here इस platform पे, but then yes, we are trying to acknowledge the merchants problem because हमारे यहाँ से हम RM assign करते हैं, और एक let's say कि एक PSP को एक छोटे से merchant ने 2 लाख वाले धंधा जो करता है, उसने merchant को एक PSP के पास गया, उसको कुछ प्रॉब्लम आती है, क्या करता है 1-800 डायल करता है. इसका वो वेट करे अपना धंधा चलाए. तो स्टार्ट टाइमिंग बहुत बड़ा पेन रहा है सारे मर्चेंट्स का. 24 to 48 hours they have to wait, they have to raise a ticket for that matter. So are you saying that you are making it much more of a human touch intact in between? हम 1-on-1 कनेक्ट पे ही काम करते हैं. आई हैव RMs. मैं उनको उतने ही हमारे यहाँ पे टीम में असाइन किए जाते हैं की अकाउंट्स, जितना एक बंदा अपने 8-9 घंटे में हैंडल कर पाए. फॉर दैट मैटर, अगर 8 घंटे के बाद भी अगर किसी को POC असाइन होता है इवनिंग आवर्स और ऑड आवर्स, तो उतने ही असाइन होंगे जितना हैंडल कर पाए. वरना मर्चेंट मेरे पास भी आके परेशान हो रहा है, बैंक के पास भी आके परेशान हो, तो फ़ायदा क्या है. दैट इज समथिंग विच वी आर सॉल्विंग. करेक्ट. तो जो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था, तो बहुत एक्चुअली मुझे आपसे डिस्कस करना है. ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम जो आज से 10, 15, 20 साल पहले जो जिस तरह का उस समय ट्रेडिशनल वो उस समय का बैंकिंग सिस्टम था वर्सेस अभी करंट का बैंकिंग सिस्टम, आपके हिसाब से वो कितना ग्रो किया है एंड कितने वेरिएशंस, मतलब कितना वेरी किया है इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ लास्ट लेट्स से 2 decades 3 decades? सर इसको 2 decades जाके देखने की ज़रूरत ही नहीं है. मैं सिंपल आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आज मैं आपको बोलता हूँ कि एक नेशनलाइज बैंक में अकाउंट खुलवाना है, या फिर मैं आपको एक बोलता हूँ कि आज के टाइम पे डॉइचे बैंक या कोई भी एक HDFC ले लो, किस में खुलवाना चाहेंगे? मैं डिपेंडिंग, अगर मैं मुझ जैसा जागरूक कस्टमर होगा, आई विल प्रॉब्ली लुक आउट फॉर जहाँ पे मेरे को बेटर इन सर्विस मिल रहा. आपसे नाम लीजिए ना, ये तो अपना ही पॉडकास्ट है, क्या दिक्कत है? कोई कुछ नहीं, सीधे बोलिए. प्राइवेट पे जाना चाहेंगे, नेशनलाइज में जाना चाहेंगे? ऑन विद द प्राइवेट बैंक. और दुनिया में आज के टाइम पे Tier 1 सिटीज़ हर कोई वहीं जाना चाहेगी. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. गवर्नमेंट ईज हो जाता है ना सर. सर वही तो, किस चीज़ का आप पैसा दे रहे हैं बैंक को? एग्जैक्टली. सर्विस का पैसा सर्विस के लिए दे रहे हो, वो एंड ऑफ द डे मिलता है आपको प्राइवेट बैंक से. आई एम नॉट सेइंग नेशनलाइज बैंक बेकार है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट उनका एक अपना क्लाइंट का एक ग्रुप है, एक एड्रेसेबल मार्केट है जिनको उन्होंने पकड़ा हुआ है. आज के टाइम पे कुछ रिबेट्स चाहिए, टैक्स रिडक्शन चाहिए, कुछ आपके अकाउंट में वापस आना है पैसा, तो ज़्यादातर SBI या और अदर नेशनलाइज बैंक यूज़ करते हैं. प्राइवेट बैंक्स बहुत कम जगहों पे ऐसी चीज़ों पे आता है. आई डोंट नो इफ आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. देयर आर मेनी टैक्स रिबेट्स वगैरह जो आते हैं इसमें. सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेडिशनल बैंक्स एंड आज का बैंकिंग सिस्टम में डिजिटलाइजेशन ने बहुत डिफरेंस किया है. आज वो नेशनल बैंक ने भी अडॉप्ट किया है, लेकिन प्राइवेट्स पहले इन्होंने शुरू कर दिया था. ट्रेडिशन उन्होंने बनाया था कि ऑनलाइन बैंकिंग, NEFT, IMPS, ये सब धीरे धीरे आया. जब पहले ये स्टार्ट हुआ था, नेशनलाइज बैंक ने शुरू किया था, उस पर चार्जेस होते थे जो प्राइवेट बैंक्स ने एब्जॉर्व किया. अब जाके उस पर धीरे धीरे नियो बैंक्स है, NBFCs आ रहे हैं. तो ये प्राइवेटाइजेशन इसलिए आ रही है क्योंकि आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी मिल रही है मर्चेंट्स को या फिर एंड यूजर्स को. अगर वो पुराने बैंकिंग सिस्टम से हैप्पी होते
तो प्राइवेट कभी आ ही नहीं पाता। इनफैक्ट आज भी कैश ट्रांजैक्शंस ही चल रहे होते हैं और वही लाइन में लग के Exactly. फिजिकल पेपर भर के आगे पीछे दौड़ के मैनेजर को कॉल करके वैसे ही चल रहा होता। एब्सोल्युटली। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। बिकॉज मैंने भी ये चीज़ नोटिस किया है, मतलब आप शुरुआत में भी बात करो, आपने कहा डेकेड्स की क्यों बात करना, मैं थोड़ा सा उस पर अगर टाइम ग्राफ पे चलूँ, कैश ट्रांजैक्शन, हैंडलिंग ऑल द बैंक अकाउंट एवरीथिंग ऑन पेपर, वो बैंकों में लाइन में लग रहे हैं, पेपर फिल कर रहे हैं, धीरे धीरे with age, with new technologies, with new customer service related thing, new things came in, we went on to the credit card, debit card वाली चीज़ें जहाँ पे, and there वहाँ पे भी बहुत सारे options आए। टैप पहले it was just swipe it up, फिर टैप का ऑप्शन आया, then we side by side नेट बैंकिंग का भी एक वो कॉन्सेप्ट आया, and with that net banking I think that was because majorly because of the digitization which came in the early probably in the 2010s or something around that। उसके बाद से ऐप बेस्ड चीज़ें आई, UPI आया, एंड थिंग्स हैव गॉन टू द नेक्स्ट लेवल, विच इवेंचुअली आई थिंक वी ऑलवेज से राइट दैट जब तक डिजिटाइजेशन है एंड वी कीप ऑन इम्प्रूविंग आवर सर्विसेज, आई थिंक दैट्स व्हाट ब्रिंग्स अप कीप अप विद द करेंट बैंकिंग सिचुएशन। आई थिंक दैट कुड ऑल्सो increase more viability to the the trust in the Indian banking system। But again, जैसे आपने न्यू बैंकिंग का कोड किया, डिजिटाइजेशन ने एनी विच वेज बैंकिंग सिस्टम जो करेंट, जो मैंने जिस क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया था, इट एक्चुअली हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट फॉर द कस्टमर, फॉर द क्लाइंटेल एंड फॉर द कस्टमर बेस। वो हमें इंक्रीज करते रहना पड़ेगा। डिमांड एंड सप्लाई थियरी जो है हमारी रहती है, हम मेरे ज़माने की बात करोगे तो मेरा डिमांड मेरे डैड मॉम के डिमांड से ज़्यादा है। मेरे आने वाली जो जनरेशन है, जो मेरे बच्चे हैं, उनका डिमांड मुझसे ज़्यादा होगा। तो वो सप्लाई जब तक मेंटेन नहीं करेगी बैंक, या फॉर दैट मैटर कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट उस तरह से इम्प्रोवाइज नहीं करेगा, मार्केट में सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। आप नहीं तो कोई और आ जाएगा जो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा, उसको सोल्यूशन देगा, उसका धंधा ज़्यादा चलने लग जाएगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सस्टेन इन द मार्केट, क्योंकि यू हैव टू मीट द डिमांड विच इज़ कमिंग अक्रॉस द मार्केट। और आज के टाइम पे यूज़र्स ज़्यादा स्मार्ट होने लग गए, हमारे टाइम पे थोड़े कम थे। हमसे पुराने ज़माने पे आज भी मेरे दादा दादी को देखोगे, वो भी बच्चों से सीख रहे हैं, तो उनका भी डिमांड इंक्रीज हो रहा है। Correct. तो वो लेवल तो मैच करना ही होगा, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, फॉर दैट मैटर एनी अदर बिजनेस। आइडेंटिफाइंग योर ऑडियंस ऑब्वियसली वो हर तरह से आपको हेल्प करता है, एंड विद सीइंग इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में दैट वी आर वर्किंग, एंड ऑब्वियसली वी require reforms in the current banking structure, we require reforms in the current processing structure, whether it's in the lending, processing, it's any wealth tech, reg tech, edu tech, I mean whichever industry। इस वर्ड से थोड़ा वो नहीं करता। आई ऑलवेज थिंक रिफॉर्मेशन और इम्प्रोवाइजेशन में बहुत डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग के नॉर्म्स तो ठीक हैं, बट देन आपका अप्रोच टुवर्ड्स द कस्टमर हैज टू इम्प्रोवाइज। दैट्स योर ब्रेड एंड बटर। पहले एक ज़माना होता था कि लोगों को बैंक्स की ज़रूरत है, आज इट इज़ दोनों तरफ से ना। आप नहीं तो कोई और बैंक है, ये नहीं तो कोई और बैंक है। Basically with the solution and on the customer acquisition end it has to be कंपटीशन दोनों तरफ से। कंपटीशन दोनों तरफ है। मेरे को आज HDFC पसंद नहीं आएगा तो मैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगा दूसरे बैंक में। अपने टाइम में HDFC भी आपको रिटेन करना चाहेगा या रिक्वायर करना चाहेगा। एग्जैक्टली, और मैं रिटेन होऊंगा क्यों? एग्जैक्टली, बिकॉज़ यू हैव द अदर ऑप्शन। एग्जैक्टली, मेरा ईगो है, मैं यूजर हूँ, मेरा अपना ईगो है। मैंने उनको बोला कि मुझे सर्विस इतने दिन में चाहिए, अगर नहीं दे पाए तो मेरे 50 दूसरे बैंक से, और ये हमेशा होना चाहिए। ये जो कहते हैं पावर ऑफ चॉइस है ना, वो हमेशा मर्चेंट एंड पे या यूजर एंड पे ही होना चाहिए। उन्हीं के लिए तो धंधा चल रहा है, अगर उन्हीं लोगों के पास ऑप्शन नहीं है तो फिर हम पुराने जमाने में चले जाएंगे। दैट्स ट्रू एक्चुअली। आज के टाइम पे ऑल द बैंकिंग पार्टनर्स दे हैव टू इम्प्रोवाइज for all the solutions that they are offering to their customers. That's very well said actually. So this brings us to the end of this video. I hope you enjoyed our light conversation with Mr. Joe Monjoy. Stay tuned on this channel. There will be a lot of content coming in related with the fintech industry. Hope to see you soon. Till then, bye-bye.